आहिस्ता आहिस्ता करके सारी मुस्लिम दुनिया जो है, उसके अंदर रिफ़ॉर्म्स आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी की जो अप्रोच है, वो बदल रहे हैं। वो जो एक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो एक अलायंस था, उसको आहिस्ता-आहिस्ता वो कमज़ोर करते हुए अपने बायलैटरल ताल्लुकात, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स कंप्लीटली चेंज कर रही हैं। ओआईसी के मेंबर्स तुर्की, सऊदी अरेबिया दोनों ही अपने रिलेशनशिप्स अच्छे कर रहे हैं इसराइल के साथ इंडिया की पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंडिया। कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा करीबी अलायंस था, लेकिन आज सऊदी अरब भी है जो है वो अमेरिका के पास चला गया है और इज़राइल के करीब जा रहा है और पाकिस्तान जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। देखिए, इंडिया एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में, ठीक है? वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में स्टार्टिंग से ही एक एग्जाम्पल रहा है 1947 से, ठीक है? वो दो दुश्मनों का कॉमन फ्रेंड अगर कोई होता है तो ज्यादातर इंडिया ही पूरी दुनिया में निकलता है, चाहे वो पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा जी हम अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस और अपनी फौज का बहुत हिस्सा जो है हम पैसा जो कमाते हैं वो बेसिकली आउटसोर्स करते हैं। क्या आउटसोर्स करते हैं कि कभी फौज सऊदी अरब भेज दी, कभी बहरीन भेज दी, कभी ठीक है, अभी जैसे कॉरिडोर साइन किया तो कॉरिडोर सऊदी अरब से कहाँ जा रहा है? सऊदी अरब से तो आगे इसराइल पे जा रहा है। तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर ली है काफी हद तक। एक होता है ना कि लिखत पढ़त करना और फॉर्मल वो करना। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम ओआईसी जो मुस्लिम देशों का ग्रुप है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसके पीछे जो वजह है वो है सऊदी अरब, तुर्की, क्योंकि इनके रिश्ते इजराइल के साथ धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, जो कि पहले इनके बीच दुश्मनी थी। इसका जो फायदा है सीधा भारत को होने वाला है, क्योंकि भारत जो यूरोप, मिडल ईस्ट और इंडिया कॉरिडोर है वो इजराइल में से होकर जाने वाला है। और यही पाकिस्तान के मुंह पर सीधा तमाचा लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पर लिख रखा है ये इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, और इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जल गई है। आप देखिए दोस्तों, आहिस्ता-आहिस्ता करके सारी मुस्लिम दुनिया जो है, उसके अंदर रिफ़ॉर्म्स आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी की जो अप्रोच है, वो बदल रहे हैं। वो जो एक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो एक अलायंस था, उसको आहिस्ता-आहिस्ता वो कमज़ोर करते हुए अपने बायलैटरल ताल्लुकात, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स कंप्लीटली चेंज कर रही हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि एक इब्राहिम अकॉर्ड आया था और इब्राहिम अकॉर्ड जो था, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट अकॉर्ड था। जो उस वक़्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्प की एंड इज़राइल और बाकी अरब ममालिक में पर्टिकुलरली यूएई और बहरीन को वो जो है वो करीब लेके आए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से इम्यून है, पाकिस्तान नहीं समझता क्या हो रहा है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ये है कि तैयब उर्दगान जो हैं उनकी मुलाकात होती है बीबी नेतन्याहू से, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से, और दोनों ममालिक जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना कि अपने सारे मसलों को साइड पे करके बैठ जाते हैं, ठीक है जी। और जिसे आप कह लें कि उनको इस चीज़ की समझ है कि हमने कारोबार करना है, हमने बात भी करनी है, हमने एंगेज करना है, हमने लड़ना है, हमने अपने डिफरेंसेस साइड रखनी है, लेकिन हमने एंगेज करना है। पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा करीबी अलायंस था, लेकिन आज सऊदी अरब भी है जो है वो अमेरिका के पास चला गया है और इज़राइल के करीब जा रहा है और पाकिस्तान जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, पैसे माँगने चला जाता है, हज करने चले जाते हैं हम, खिरात, गरीब, मस्कीन, रफ़ीक, इस जैसे अल्फ़ाज़ हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखें ना, जो जिस चीज़ ने मुझे परेशान किया और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है और जो उसको कैसे रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इमीडिएटली सऊदी अरब इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करे या को रिकॉग्निशन की काम करे। इट्स अ प्रोसेस व्हिच द नेशन एंड द सोसाइटी एंड द पार्लियामेंट एंड द एंटायर कंट्री हैज़ टू डिसाइड। नॉट मैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने जो ताल्लुकात हैं दुनिया के साथ उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे इज़राइल जो अमेरिकन्स हैं वो सऊदी अरब को ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई आप भी नॉर्मलाइजेशन करें इज़राइल के साथ। इब्राहिम अकॉर्ड में ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन हो चुकी हुई है कुछ अरब ममालिक के साथ। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मेरे जो भाई हैं मोहम्मद बिन ज़ायद, ही बेसिकली दे हैव ये स्टैब्ड अस इन द बैक, ठीक है जी। और वो उनकी जो दुश्मनी है अब वो किसी सामने-सामने है। रिसेंटली उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था और वहाँ पे बड़ी उन्होंने खुल के बातें की और कहा कि भई ये क्या हो रहा है और ये मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं इन्होंने एक बेसिकली हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया। एक वक़्त था कि मोहम्मद बिन ज़ैद मोहम्मद बिन सलमान के लिए वाशिंगटन में लॉबिंग करते थे। मोहम्मद बिन सलमान की 37 साल उम्र है, मोहम्मद बिन ज़ैद आई थिंक वो 60 के करीब हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा जी हम अपनी सिक्योरिटी और
डिफेंस और अपनी फौज का बहुत हिस्सा जो है, हम पैसा जो कमाते हैं वो बेसिकली आउटसोर्स करते हैं। क्या आउटसोर्स करते हैं कि कभी फौज सऊदी अरब भेज दी, कभी बहरीन भेज दी, कभी इधर भेज दी। अब वो चीज़ें जो हैं वो अमेरिका पाकिस्तान सऊदी अरब में काफ़ी हद तक अपनी फ़ौजें भेज के उनको ट्रेन करता रहा, बहुत कुछ करता रहा। अब पोजीशन ये है कि अब इंडिया भी वहाँ पे एंटर हो चुका है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि सऊदीज़ ये कह रहे हैं अमेरिका को कि आप चाहते हैं कि हम इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज़ करें, लेकिन उसके साथ फिर हमें एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी करें। और वो जो डिफेंस ट्रीटी है वो ऐसे ही होगी जैसे सऊदी अरब अमेरिका की जापान एंड साउथ कोरिया के साथ है। और ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन, जिन्होंने पहले कहा था कि मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा, आज प्रेसिडेंट बाइडेन को पता चला मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, सो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा फिर ऐसे करें आप जो है हमें या तो फिर हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम तक एक्सेस दें, पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और कुछ और। जारी बात है वो समझते हैं अगर इसराइल के साथ हमें करना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सो ये म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी क्या हो सकती है, इसकी डिस्कशन हो रही है। ओआईसी के मेंबर्स तुर्की, सऊदी अरेबिया दोनों ही अपने रिलेशनशिप्स अच्छे कर रहे हैं इसराइल के साथ, इंडिया की पॉलिसी को फॉलो करते हुए, इंडिया को मद्देनजर रखते हुए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे पासपोर्ट पर ही इसराइल को हराम करार दिया गया है। क्या कहते हैं आप कि जिस तरह से तुर्की और सऊदी अरेबिया अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले हैं, बातचीत हो रही है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को भी बेहतर करने चाहिए? देखिए, इंडिया एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में, ठीक है। वो नॉन अलाइन मूवमेंट में स्टार्टिंग से एक एग्जाम्पल रहा है 1947 से, ठीक है। वो दो दुश्मनों का कॉमन फ्रेंड अगर कोई होता है तो ज्यादातर इंडिया ही पूरी दुनिया में निकलता है, चाहे वो इसराइल मिडिल ईस्ट हो, इसराइल पैलेस्टीन हो, या अमेरिका रशिया हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो। इंडिया की एम्बेसी नॉर्थ कोरिया में भी है। तो ठीक है, इंडिया एक पता नहीं किस तरीके से वो 1947 से इंडिया का एक पूरी दुनिया में रहा है, वो बैलेंस करते हुए हर जगह चल रहा है। तो ये एक अच्छा क्यूबा में भी है, तो आपकी साउथ अमेरिका में भी है, ठीक है। तो इंडिया पता नहीं कैसे बैलेंस करता है, तो इंडिया एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल रहा है, ठीक है, कि किस तरह बैलेंस अपने रिश्ते किए जाते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखा जाता है। तो उसी चीज को फॉलो करके, उसी चीज से मोटिवेट होके मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो हैं, टर्की पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मिडिल ईस्ट की मैं बात करूँ, तो मिडिल ईस्टर्न ममालिक अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। अगर आप पता नहीं मिडिल ईस्ट कभी गई है नहीं गई है, आप किसी अरबी से अगर आप कभी बातचीत करेंगे तो अरबियों के लिए नेशनलिज्म इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अरबी भी हमारी तरह ही है। किस तरीके से वो भी कॉलोनाइज थे, तो उनके अंदर भी वो पोस्ट कॉलोनियल ट्रॉमा जिसे कहते हैं, या पोस्ट कॉलोनियल सिम्टम्स उनके अंदर भी हैं, जिस तरीके से सब कॉन्टिनेंट के लोगों में है। तो वो एक नेशनलिस्टिक लोग हैं, दे कीप देयर नेशन अबव एनीथिंग एल्स, ठीक है। वो अरबियों से अगर आप बात करेंगे, जैसा हम समझते हैं ना अरबियों को, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो उसके बिल्कुल उल्टे हैं। अगर आप कभी उनके मुल्क में जाके उनसे इंटरेक्ट करें वन ऑन वन अरबी से, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, उनको भी पता है कि अमन बना के रखोगे तो तरक्की होगी, और फिर जाहिर सी बात है फायदे भी मिलते हैं तरक्की के, अमन के साथ साथ कुछ फायदे भी होंगे, कुछ दोगे तो कुछ लोगे, ठीक है, सीधी सी बात है। आप देखें बैकडोर डिप्लोमेसी, तो आपके देखें बाकी काफी ममालिक ने अब्राहम अकॉर्ड्स जो साइन किए, यूएई बहरीन वगैरह, उन्होंने तो नॉर्मलाइजेशन कर ली ना इसराइल के साथ, एम्बेसियां भी खोलनी है, आना जाना भी शुरू हो गया, सब हो गया। सऊदी अरेबिया ने बैकडोर डिप्लोमेसी तो इसराइल के साथ चली रही है, उसके सॉफ्टवेयर खरीदने हो, उसकी कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी हो। इसराइल की अभी कमर्शियल एयरलाइंस को भी वो पैसेज दिया है कि सऊदी के ऊपर से उड़ के वो एशिया तक जा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कॉरिडोर साइन किया, तो कॉरिडोर सऊदी अरब से कहाँ जा रहा है, सऊदी अरब से तो आगे इसराइल पे जा रहा है। तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर ली है काफी हद तक। एक होता है ना कि लिखत पढ़त करना और फॉर्मल वो करना, तो वो अब करना बाकी है। वो देखें 1 साल में हो 2 साल में हो, लेकिन उस तरफ रास्ता जा रहा है। डेली हमें खबर मिलती है कि कोई एक ऐसी चीज हो रही है जिसमें सऊदी और इसराइल दोनों इंक्लूडेड है, जो एक इशारा देती है कि भाई दोनों के रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे हैं, एक इशारा देती है। अभी रिसेंट देखें तो कॉरिडोर की बात